अहबाब को दोबारा से 12 4 12 खुशामदीद, क्योंकि वो काफ़ी कोर्सेज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चल रहे हैं। और कुछ अहबाब ऐसे हैं जो पहली मर्तबा सबक एजुकेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हें भी दिली तौर पे खुशामदीद। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब के इंतखाब को, इस कीमती और अहम तरीन कोर्स के लिए इंतखाब को बहुत ज़्यादा बारावर बनाएँ, और आपके लिए, इदारे के लिए, आपके खानवादे के लिए, इलाके के लिए, आपकी उस सोसाइटी के लिए जिसका आप हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा बारावर बनाएँ। तो मैं तो चंद इब्तिदाई कलिमात कहूँगा और तमहीदी सी गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा आपका। उसके बाद जो आपके इस कोर्स के ट्यूटर हैं, जो आपके उस्ताद साहिब होंगे इंशाअल्लाह, और वो अपनी प्रेज़ेंटेशन पेश करेंगे, और वो तारीफ़ी और इब्तिदाई जो सेशन है इंशाअल्लाह रस्मी तौर पे वो लेंगे। आज की गुफ्तगू में एक तो हल्का-सा इदारे का तारुफ़ के सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कई एक कोर्सेज़ पहले से करवा चुका है। हमारे मारूफ़ कोर्सेज़ में अरेबिक लैंग्वेज के तकरीबन 6 बैच हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तकरीबन मुल्क भर की कई एक नामी-गिरामी यूनिवर्सिटीज़ से उनकी फैकल्टी, पीएचडीज़, एमफिल स्कॉलर्स और कई एक उलमाए किराम, हज़रात मुफ्तियाने किराम और इल्मी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह कई नामी-गिरामी नाम जो हैं वो उन कोर्सेज़ से फ़ायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 6 बैच हो चुके हैं हमारे अरेबिक लैंग्वेज कोर्सेज़ के। उसके साथ-साथ डिजिटल लाइब्रेरीज़ का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैचेज़ उसके हो गए, जिसमें मकतबा शामिला, मकनून, वक़फ़िया और कई एक इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, उनका तरीका इस्तेमाल सिखाया जाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी 4 बैच हो चुके हैं। सीरत कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल में हमने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो कोर्स हमने बिल्कुल मुफ़्त करवाया, और उसमें भी तकरीबन कोई मुल्क और बैरून ममालिक तकरीबन 35 के करीब ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 600 के करीब कैंडिडेट्स ने उसमें भी शिरकत की। और इसके अलावा फ़हमे कुरान के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। वो भी बिल्कुल मुफ़्त चल रहे हैं, और अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बैरून ममालिक से शुरकाए किराम की एक बड़ी तादाद है जो मुस्तफ़ीद हो रही है, और इस तरह के कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चलते रहते हैं। ये उन तलबाए किराम के लिए जो पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं। तो हमारी चाहत थी शुरू से ही कि हम एकेडमिक नौइयत के कोर्सेज़ के साथ-साथ कोई ऐसे स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज़ शुरू करें जो हुनर भी हों अपनी जगह पे, आपके करियर में, आपकी सीवी के अंदर भी एक खूबसूरत इज़ाफ़ा हो, और उसके साथ-साथ उनकी बुनियाद पे आप अपने कदमों पे भी खड़े हो सकें। अगर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर नहीं हैं, तो आप उन्हें रोज़गार का मुस्तकिल ज़रिया बना सकें, और अगर मुयस्सर हैं, तो अपने साइड आप उसके कह लीजिए कि एक ज़रिए के तौर पे आप उसे इख्तियार कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक चाहत थी, और उस चाहत का अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ताला ने सुनी है, और इस कोर्स की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ख्वाब जो था वो एक ताबीर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। चैट बॉक्स में कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ का इश्यू आ रहा है, तो मुझे ज़रा बताइए, आवाज़ के हवाले से इश्यू आ रहा है? बाज़ दफ़ा होता है कुछ जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू होता है, तो आवाज़ कट रही होती है। क्लियर है, ठीक है। तो जिनको इश्यू आ रहा है तो वो आपने ज़रा देखें, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह पे अगर रश लगा होगा, बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड होंगे, तो इस सूरत में आवाज़ ब्रेक होने लग जाती है। तो इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के कई कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले करवा चुके हैं, और भी इसके साथ भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि दीगर कोर्सेज़ की तरह ये कोर्स भी इंशाअल्लाह अपनी जगह बनाएगा, और जिस तरह उन कोर्सेज़ ने अपना एक असर छोड़ा है, आपके जो उस्ताद साहिब हैं वो वेल क्वालिफ़ाइड हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे कई एक इदारों के साथ वो वाबस्ता और मुंसलिक हैं, उनको अपनी खिदमत फ़राहम कर रहे हैं। तो
जिनके अंदर सीखने का यकीनन सब में मौजूद है, लेकिन जो जितनी मेहनत करेगा और जो जितना ज़्यादा संजीदगी के साथ और ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि जो प्रैक्टिस करने के लिए उनको होमवर्क मिला है, जो असाइनमेंट्स मिली हैं, उन पे जान लड़ाते हुए इस कोर्स को करेगा, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह कोर्स की तकमील तक वो अपने अंदर अच्छा खासा स्किल पैदा कर लेगा, हुनर पैदा कर लेगा। और इस स्किल से रिलेटेड, हुनर से रिलेटेड आप मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं, मेरी फील्ड नहीं है। आप मुझसे अच्छा जानते हैं और आपके सर इंशाअल्लाह इस हवाले से अच्छे से आगाह करेंगे कि डिजिटल मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा माँग है। अ, आप जानते हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ट्रेंड जो है वो बदलते रहते हैं। ज़माना गुज़रने के साथ-साथ ज़माने के तकाज़े जो हैं वो नए-नए आते रहते हैं। एक वक़्त था कि रोज़गार के ज़राए जो थे वो बहुत लिमिटेड से थे। आप मेहनत मज़दूरी करने के लिए लोगों को घरों से निकलते हुए देखते हैं। बोझ उठाया करते थे, ठेले लगाया करते थे, दुकानें सजाया करते थे और वही रोज़गार के ज़राए हुआ करते थे। मार्केट में आपको जाके बैठना पड़ता था। अभी भी आपको मार्केट में बैठना पड़ता है लेकिन बोझ नहीं उठाना पड़ता, आपको ठेला नहीं लगाना पड़ता, आपको दुकान नहीं सजानी पड़ती। आप अपने घर में हैं, आपका गाँव के अंदर घर है या किसी बड़े अच्छे शहर के अंदर घर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास चंद टूल्स होने चाहिए, आपके पास एक आध स्किल होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तो आप अपने घर के उस बंद कमरे में बैठे हुए, जिस कमरे में आपके पास और कोई भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम ले सकते हैं। आपके उस्ताद साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़ील्ड से रिलेटेड हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ वो रोज़ाना की बुनियाद पे दीगर इदारों के अंदर जाते हैं और उनके सामने हालात बहुत अच्छे से हैं, तो वो इंशाअल्लाह अच्छे से ब्रीफ़ कर सकेंगे। तो अगर आपके पास हुनर मौजूद है और प्रोफ़ेशनल सतह पे आपने उस हुनर को सीख लिया है, तो रोज़गार के भी ज़राए खुद आपके घर तक आ जाते हैं। आपके घर खुद अपने कदमों पे चल के आते हैं। तो मेरी गुज़ारिश होगी आप हज़रात ने टाइम निकाला, कुर्बानी दी और अपना वक़्त भी लगा रहे हैं और साथ-साथ में रोज़ाना की बुनियाद पे पाबंदी भी फरमाएँगे इंशाअल्लाह, तो मेहनत फरमाएँ। जो कुछ आपको दिया जाए, उसे मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ, प्रोफ़ेशनल तरीके से सीखने की कोशिश करें और दुआ है कि जब आप सीख के जाएँ, हम खुद अपना काम जो होता है हमें इदारे का, आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स ज़रूर निकलें, हमारी दुआ तो है कि सभी ऐसे हों, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे होने चाहिए कि हम उनको आँखें बंद करके अपना काम दे सकें। हमारे पास अगर कोई इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो हम उनको रेफ़र कर सकें। बस इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं उसामा साबिर साहिब जो आपके उस्ताद साहिब होंगे इंशाअल्लाह इस कोर्स में उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी प्रेज़ेंटेशन शुरू करें। उसामा साहिब बड़े धीमे मिज़ाज के हमारे छोटे भाई हैं और मैं इसमें ये भी अर्ज़ कर दूँ कि स्किल ये जो आप सीखने लगे हैं, इसको सीखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पीएचडी कर रखा हो, एमफ़िल कर रखा हो, आपने मास्टर्स किया हुआ हो या आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कर चुके हों, कोई आपने इस तरह की चीज़ें पहले से सीख लिखी हों, कुछ भी आपको नहीं आता। आपके अंदर सिर्फ़ शौक मौजूद है, जज़्बा मौजूद है, सीखने की लगन और तड़प मौजूद है और आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप सीख सकते हैं। हमारे एक दोस्त थे, फैसलाबाद में मैं पढ़ता था, तो सीखने के जज़्बे की बात है, तो वो हमारे साथ पढ़ा करते थे, साथ उनको टाइपिंग करनी आती थी। हमारे शायद वो उन्होंने कोर्स में भी वो रजिस्टर्ड हैं, मौजूद ना हो, पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो उनको टाइपिंग आती थी और साथ में वो कोरल ड्रा पे काम किया करते थे, तो कोरल ड्रा भी उन्हें आता था। तो हम हमारे क्लास फेलो थे, चूँकि उनके पास स्किल मौजूद था, हमें टाइपिंग मुझे उस वक़्त टाइपिंग नहीं आती थी, लैपटॉप ही नहीं था मेरे पास और कोरल ड्रा का तो नाम भी हमने शायद उन्हीं से पहली मर्तबा सुना था। तो मुझे लिखने का पढ़ते थे और कुछ मज़ामीन, कुछ तहरीरें, इस तरह की चीज़ें लिखने का हमें शौक हुआ करता था और मुल्क की सतह पे होने वाले कई एक मुकाबलों में भी हम शरीक होते रहते थे। तो मुझे याद है कि वो हमसे कमाई किया करते थे। अपना स्किल उन्होंने हमारे सामने पेश कर रखा था, हमें पता था कि इनके पास ये स्किल मौजूद है और अगर हमें कोई ज़रूरत होती थी, तो हम उन्हें पेमेंट करके अपना काम करवाया करते थे। मुझे याद है कि मैंने एक मुकाबला हुआ था उस वक़्त मुल्की सतह पे, तो मैंने उस मुकाबले में मज़मून लिखा था और मज़मून के कुछ तकरीबन 11 के करीब सफ़हात थे। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप मुझे कंपोज़ कर दें, हाथ से लिखा हुआ भेजूँगा तो उसका इतना अच्छा असर नहीं होगा, तो आप अच्छा-सा कंपोज़ कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है कंपोज़ कर दूँगा लेकिन 1 पेज के ₹15 लूँगा।
मुझे ऐसे याद पड़ता है कि 15 रुपए थे या उससे कम ज्यादा, ये तो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कोई इस तरह का उन्होंने मुझे बताया 15-20 रुपए। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप कर दें। तो मैं उनके पीछे-पीछे फिरता रहता था, वो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, इस वक़्त आना, उस वक़्त आना। तो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मैंने उससे उनसे कंपोज़ करवाया, और कंपोज़ करवा ऐसे नहीं फ्रीली करवाया, उसके पैसे भी दिए, लेकिन अच्छा खासा मुझे खपना पड़ा। अभी उसामा भाई मौजूद हैं, तो कई एक हमारे जो पोस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई ने ही डिज़ाइन किए और यही करते हैं। तो इनको भी पता है और हमें भी अंदाज़ा है कि जब हमें काम करवाना होता है, तो उसामा भाई की मसरूफियात का हमें लिहाज़ करना पड़ता है। उनको पेश-ए-नज़र रख के थोड़ा-सा इनके पीछे लगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये चूँकि शफ़क़त ज़्यादा फ़रमाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये होता है कि अगर हम जाएँगे तो टाइमली हमें शायद उनसे फुर्सत ना मिले, मौका ना मिले, क्योंकि इस फ़ील्ड में जो आदमी लग जाता है, उसके पास वाक़ई टाइम नहीं होता। क्योंकि क्लाइंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, काम इतना ज़्यादा होता है, और उस हिसाब से उनके पास फुर्सत कम होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने अंदर ये स्किल पैदा कीजिए, हिम्मत कीजिए, और जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँ, जो टूल्स बताए जाएँ, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे होमवर्क की सूरत में, असाइनमेंट्स की सूरत में करके उस्ताद साहब के सामने पेश कीजिए। पूछिए, सवाल कीजिए, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, किसी जगह भी कन्फ्यूजन होती है, तो फ़ौरन सवाल कीजिए। सवाल करना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हज़रात साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की सुन्नत है। मैं तो अपने तलबा से अर्ज़ किया करता हूँ कि सवाल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, फ़रिश्तों की सुन्नत है, तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हज़रात साहब इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सुन्नत है। और इसमें मैं मिसालें भी पेश किया करता हूँ, लेकिन अभी मैं मुख्तसर करता हूँ, क्योंकि असल जो आपका हदफ है, जिसके लिए हम जमा हुए हैं, उसके अंदर मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। सिर्फ़ इस गुज़ारिश के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और उसामा साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि मुकम्मल यकसुई के साथ और रोज़ाना होमवर्क की सूरत में मुकम्मल तहम्मुल, बुर्दबारी के साथ, आप जानते हैं कि इस कोर्स को हमने बेसिक और इंटरमीडिएट इन दोनों लेवल्स को मर्ज किया है। हमने 3 लेवल्स नहीं रखे। वैसे तो इन 3 लेवल्स में ये इस तरह के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। हमने मर्ज कर दिया बेसिक और इंटरमीडिएट को, तो इसमें मुमकिन है कि कुछ तलबा ऐसे हों कि जिनके पास पहले से स्किल मौजूद है हल्का-फुल्का। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें। तो उस्ताद साहिब चूँकि पूरी क्लास को साथ लेके चलेंगे, तो आपको टाइपिंग से रिलेटेड भी बताएँगे, आपको इन पेज के बारे में भी हल्का-फुल्का बताएँगे। तो हो सकता है कि ऐसे मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू हो जो कुछ तलबा को पहले से आते हैं। तो जब इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो, आप उन्हें रिवाइज़ कर लें। उस पे यानी इत्मीनान के साथ, सीखने के जज़्बे से ही उसके साथ मौजूद रहें, थोड़ा-सा इसार और कुर्बानी वाला जज़्बा भी इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद रहेगा, क्योंकि इसमें आपका रिवाइज़ हो जाएगा, और फ़ायदा इसका ये है कि आपका एक लेवल जो है वो बच जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह डायरेक्ट आप एडवांस में चले जाएँगे। 40 दिन का वो कोर्स होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप यकीनन एक अच्छे प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो हैं वो बन जाएँगे। उसामा भाई भाई से मैं अर्ज़ करूँगा कि वो अपना माइक ऑन करें, मैं इंशाअल्लाह मौजूद रहूँगा, आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ और प्रेज़ेंटेशन आप जो है वो अपनी पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि उसामा भी माइक माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जज़ाकल्लाहु खैरा अहसन जज़ीला। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, और तमाम आने वाले अहबाब को खुश आमदीद। सबसे पहले शुरू करने से पहले चंद गुजारिशात हैं, फिर साथ साथ प्रेजेंटेशन भी चलती रहेगी। अ, देखें, सबसे पहली बात ये कि ये एक स्किल है, ये एक टूल है हमारा, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी भी कर लें साथ साथ, कि यार ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या चीज़। आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो आप जो है वो उसके बाद आपने जाके इंटरनेट पे सर्च भी करना है, ठीक है। अ, कोई सवाल हो आप पहले आप ना करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी
उसके बाद आप हजरात वक्तन फवक्तन अपने सवालात करेंगे और उसके मैं जवाबात देता रहूँगा। मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस्लामाबाद की तरफ से ये कोर्स आपको कराया जा रहा है। और फैसल साहब आप साथ साथ रहिएगा और चैट आप देखते रहिएगा। सही है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ठीक है, बाद लोग होंगे उन्हें मालूम होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज। ठीक है, और बाद लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्ट में हैं, उन्होंने पहली दफा ही ये नाम सुना होगा, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता कि यार ये इतना दौर जदीद का एक ऐसा टूल है जो हर बंदे को इस चीज के बारे में इल्म ना हो। तो उम्मीद है कि सबको पता होगा, लेकिन मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है कि जिससे आप अपना लोगो, बिजनेस कार्ड, पोर्टफोलियो, ब्रोशर, पंफलेट और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ चीज़ें, कवर, फेसबुक, फ्रेम और बहुत सी चीज़ें आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन आया होता है, लोगो डिज़ाइन आया होता है और मुख्तलिफ चीज़ें आई होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर का जो है ना वो काम है। अच्छा, अब इसमें ना जो इस वक्त टॉप पे चीज़ें चल रही हैं वो चार चीज़ें। ठीक है, एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग, तीसरा है वीडियो एडिटिंग और चौथा है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। पहली चीज जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब यहाँ पे आप समझें कि इस चीज की कितनी मांग है। अगर तो आप वेब डिजाइनर हैं तो वेब डिजाइनर के लिए आपको जो इंडेक्स जो पेज होता है, जो इंटरफेस होता है वेब डिजाइन का, होम और कॉन्टेक्ट वगैरह और जितनी भी चीजें उसमें होती हैं, तो उसका जो पेज डिजाइन करता है वो भी डिजाइनर होता है। ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपके थंबनेल, आपके जो नीचे पट्टी चल रही होती है आप अक्सर देख रहे होते हैं उर्दू की। ठीक है। और जो लोगो एनिमेट हुआ होता है वो लोगो भी कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। अगर आप तो हैं ही डिजिटल मार्केटर तो वो तो है ही मोहताज ग्राफिक डिजाइनर का। क्यों मोहताज है? इसलिए कि उसकी जितनी सोशल की पोस्ट होंगी, उसकी जितनी डिजाइनिंग होगी, उसके जितने बैनर बनेंगे, वो सारा काम कौन करता है जी? डिजाइनर करता है। मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई? ग्राफिक डिजाइनर जो बंदा बनेगा, अब आप लोगों ने इस चीज में से सिलेक्ट करना है भाई हम बनने क्या है। अब हमने शौक तो है भाई हम कंप्यूटर चलाएं, हम भी कोई काम करें कोई इस चीज पे। हम भी देखें अक्सर लोगों को देख रहे होते हैं वो क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, अपना कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, नाम अच्छे लिख रहे होते हैं, लोगो अच्छे अच्छे बना रहे होते हैं। तो आपके अंदर भी ये चीज शौक पैदा हुई होगी कि हम कैसे ये चीजें करें। तो इसका सवाल का जवाब आपको कोर्स के आखिर में मालूम हो जाएगा कि हम ये कैसे करें। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो हम क्या क्या इसमें सीखने जा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन पेज अक्सर लोगों को आता होगा, अक्सरों को नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है, हम बहुत आसानी से इसको आपको बता देंगे। ये दो काम करता है। एक काम ये करता है कि यार ये टाइपिंग करता है। ठीक है। अक्सर आपने उर्दू के बैनर देखे होंगे, बल्कि ये सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के भी आपने उर्दू के जो बैनर देखे होंगे या पम्फलेट देखे होंगे, ब्रोशर देखा होगा, वो भी इन पेज में उसकी टाइपिंग होती है। उसके बाद उसमें जो टाइटल होता है उसकी एडिटिंग वेडिटिंग जो है वो हम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद डिजाइन पूरा मुकम्मल होता है। ठीक है। अगर आपको कॉलम निगारी का शौक है, आप लिखते हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़पेपर पे आपका कोई भी कॉलम दिखा होगा आपको,
वो चीज भी आप इन पेज पे कर सकते हैं। अगर आप बुक बना रहे हैं तो वो चीज भी आप इन पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, इन पेज का भी तारुफ मैंने करा दिया। आगे हम चलेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अडोबी इलिस्ट्रेटर। अडोबी इलिस्ट्रेटर बेसिकली वेक्टर बेस है। ठीक है, वेक्टर और रास्टर बेस क्या है ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। लेकिन मैं इसकी तारीफ कर दूं, जो वेक्टर बेस होता है ये वो चीज होती है कि जो आप अपनी उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मीन्स के आपने अगर वॉलपेपर बनाना है अपना, मतलब उसमें कलरिंग करते हैं, ठीक है, किसी को आर्ट का भी शौक होता है, जैसे मुझे भी आर्ट का शौक है, मैं अक्सर वो करता रहता हूँ। तो आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, आप आसमान बना सकते हैं, आप चांद बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप इलिस्ट्रेटर पे कर सकते हैं, लेकिन वो अपने है बनाई हुई। ये नहीं है कि आप नेट से उठाएंगे, चांद काटेंगे, वो बनाएंगे, ये नहीं है। आप अपना डिजाइन, अपनी चीज किस तरह बनाएंगे, वो इलिस्ट्रेटर पे खुद अपने कलरिंग वलरिंग देंगे। तो वो काम इलिस्ट्रेटर में होता है। आप टेक्स्ट को छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जिस तरह आपने कैलीग्राफी देखा होगा, अक्सर कैलीग्राफी हुई होती है, बाज कहते हैं यार ये तो किसी ने हाथ से बनाया होगा। इतना आसान हल आ चुका है इस वक्त ये डिजिटल मार्केट में कि आपको मैं कैसे बताऊं, ये इलिस्ट्रेटर इतना कमाल है। ये आप जब सीखेंगे इंशाल्लाह आपको इस चीज का अंदाजा होगा। अक्सर औकात फैसल साहब मेरे साथ बैठे होते तो वो कहते हैं यार आप तो कमाल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो अब वो जब ये चीज सीखेंगे तो उन्हें भी इस चीज का अंदाजा होगा कि एक लोग हमें किस तरह मतलब इतने मुश्किल बताते हैं और है ये कितना आसान। तो उसी बंदे के लिए आसान है, वो जो बंदा इस चीज को बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सीखेगा। ये बड़ा अहम टूल है। ये इतना अहम टूल है कि मैं कैसे बताऊं, मतलब आप इतनी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एक एक टूल को आप इतनी चीजों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। और इसमें कलरिंग इसके बहुत मजे का ये टूल है अडोबी फोटोशॉप का। अडोबी फोटोशॉप बेसिकली बनाया गया था पिक्चर के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए। अक्सर लोगों को शौक होता है ना कि हमारे मुंह से पिंपल्स वगैरह हट जाएं, या जो ये बाल हमारे बहुत छोटे हैं हम इनको बड़ा कर लें। और बाद लोग होते हैं उनकी सर पे गंजापन होता है, वो कहते हैं हमारे जरा बाल अच्छे बन जाए, स्टाइलिश बन जाए। तो वो लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये बनाया इसलिए गया था। लेकिन अब आप अगर इंटरनेशनली जो है ना मार्केट में देखें, डिजिटल मार्केट में, तो ये फोटोशॉप बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि आपको इंडेक्स डिजाइन मैंने आपकी बात की, वेब डिजाइनिंग के लिए हर काम उनका पेज बना के उनको दे देना कि भाई ये चीज बनी है, बल्कि मैंने कुछ लिंक फैसल साहब को शेयर किए थे, आपने देखे होंगे। तो वो इंडेक्स डिजाइन जो बनता है, किस तरह बनता है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे हम सीख भी लेंगे और उसके मैं चीजें शेयर भी कर दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अडोबी फोटोशॉप बहुत मजे की चीज है। आप कैलीग्राफी इतनी बेहतरीन कर सकते हैं, उसमें कलरिंग डाल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ उसको भी कंप्लीट करेंगे। अडोबी प्रीमियर, अडोबी प्रीमियर थोड़ा सख्त सॉफ्टवेयर है। सख्त सॉफ्टवेयर कैसे, मतलब कि इसका रेंडरिंग है। रेंडरिंग कहते हैं कि इसको है कि आपने एक चीज एडिट कर ली, एडिट करने के बाद जो चीज बाहर, मतलब आप कह रहे हैं कि अब इस चीज को मैं देखूं, आप देखते होंगे, न्यूज देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि जी स्लाइड चल रही है, बंदा बात कर रहा है, बैकग्राउंड चेंज है, किस तरह है, मतलब एक वीडियो आपके सामने आई होती है तो आप कहते हैं ये क्या इन्होंने बनाया हुआ है, इनका कोई स्टूडियो वगैरह होगा। ठीक है, लेकिन अडोबी प्रीमियर में आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर पाकिस्तान बैठ के पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं और आप जाके लंदन में अपना फेस लगा देते हो तो बंदा कहता है यार ये लंदन में बैठा हुआ है। मतलब इतनी जबरदस्त चीज है एडोबी प्रीमियर में। आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ लें, कहीं पे कोई सवाल हो तो लाजमी पूछें। मैंने नरम लहजा इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। सवालात अपने पास लिख लें, ठीक है, और ताकि हम साथ साथ
बाद में उसके सवालात के जवाब कर लें। अच्छा अब यहाँ पे ये अडोबी प्रीमियर आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ, ये अडोबी प्रीमियर जो है ना, ये आपका फोटोशॉप है, ठीक है। फोटोशॉप कैसे कि ये आप एक फोटो टाइप चीज है, मतलब इसमें अगर आप एडिटिंग कर रहे होंगे ना तो ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। जब आप आउटपुट निकालेंगे इसकी तो बहुत एचडी क्वालिटी की आपकी चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो बाद लोगों को बड़ा शौक होता है व्लॉग बनाने का, वीडियो में ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक सीन से दूसरे सीन में जाना, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और लोगों को शौक होता है कि हम अगर यहाँ से चल रहे हैं तो वो चलने वाला स्टाइल, हम अगर हम व्लॉग बना रहे हैं, नेचर नेचर का मुझे शौक है, तो अगर हम जाते हैं कश्मीर वाली साइड पे तो उसमें होता है कि हम यहाँ से चल रहे हैं इस्लामाबाद से और दूसरा कदम हमारा लगेगा कश्मीर में, तो ये ट्रांजिशन होती है। इस चीज को अडोबी प्रीमियर कहते हैं, ये सारा काम अडोबी प्रीमियर करता है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का एक ये सॉफ्टवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है आपका अडोबी आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट शायद आपने पहली दफा इसका नाम सुना है, ये पहले सुन रखा है, तो अगर जिसने सुन रखा है वो भी एक दफा इस चीज को देख ले। ये आपका अडोबी इलिस्ट्रेटर, मतलब ये ग्राफिक और वीडियो की मैं बात, ये वीडियो का सॉफ्टवेयर है, लेकिन अडोबी इलिस्ट्रेटर इसलिए कि ये वेक्टर बेस है। मोशन ग्राफिक का आपने नाम पता नहीं सुना है नहीं सुना, मोशन ग्राफिक हो गए, वो मैं लिंक शेयर करूंगा आपको समझ आ जाएगी। मोशन ग्राफिक हो गए, आपने लोगो देखा होगा, वो सितारे घूम के आ रहे होते हैं और वो लोगो इस होता है, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। और ये चीज जो चीज काम करती है वो आफ्टर इफेक्ट करती है। 3D आपने देखा होगा, किसी को कैलीग्राफी का शौक है तो वो अपनी कैलीग्राफी को थोड़ा डिफाइन करने के लिए इसका सहारा लेता है, तो वो बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इसकी तारीफ ये है, ठीक है। अब अडोबी ऑडिशन है, ये क्या है कि आपने अगर वो वीडियो देखिए तो उसमें आप कितना शोर होगा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत शोर था। अब वो आपके सामने वो वीडियो आई है तो आपको लग पता क्या होगा कि कितनी उसमें एडिटिंग हुई हुई है, और आपको वो नहीं लग रहा हो कि ये एडिटिंग है, हाँ भाई ये बंदा सीधा काम कर रहा है और इसने इसी तरह एडिटिंग करके भेज दी। तो कोई भी बंदा है वो इसी तरह कोई भी चीज अपलोड नहीं करता, बल्कि वो अपनी नॉइस रिडक्शन को, नॉइस रिडक्शन कहते हैं वो जो हल्का हल्का शोर आ रहा होता है, पंखे का शोर आ रहा होता है, काफी जाता है, तो इसको नॉइस रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है? ऑडियो और ऑडिशन करता है। इसके साथ एक और है ऑडोसिटी, वो हम इंशाल्लाह वक्त के साथ करेंगे, वो बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है। तो ऑडियो एडिटिंग के लिए हम जितना आसान होगा, जो भी सॉफ्टवेयर जितना आसान होगा उसके लिए हम आसानी से वो चीजें सीखेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मजा मजा तब आए कि मैं कोई चीज कराऊं और फौरन आप लोग उस चीज को 5-10 दफा करें। देखिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप पूरा दिन ही इसको दे दें, आप 1 घंटा निकाल लें, उस पर आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस करें और आप शेयर कर दें। मैं देख लूंगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मैं नहीं दे सका, मौलाना फैसल साहब है माशाल्लाह, वो इस चीज़ को थोड़ा समझते भी हैं, तो वो आपको जवाब दे सकते हैं कि यार इसको इस तरह करें उस तरह करें, तो कोई मसला नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीजें यहाँ आपको सिखाई सिखाई जाएंगी वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और हम ये इसीलिए ये हम कोर्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा है। फिर आगे आप आ जाए, मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग का कोई ऐड नहीं किया, जुबानी बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग है क्या चीज? आपने आपका प्रोडक्ट है, आपका एक प्रोडक्ट है, मीन्स के आपका मिल का एक प्रोडक्ट है, आप उसको डिफाइन करके डिजाइनिंग करके आप दराज पे उस पे करते हैं, तो मतलब आपके अपने पेशा पे मैं बात करूं, मैं अभी ये नहीं बात कर रहा कि आप जाके फौरन से डिजाइनिंग की वेबसाइट पे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जिस चीज का आपको शौक है, मीन्स के मतलब जो आप काम कर रहे हैं, आप अगर कंटेंट राइटर हैं, आप कुछ भी हैं, ठीक है। तो मतलब अब मुझे पेशा का नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं बता दूं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप कोई वॉचेस आप सेल करते हैं, ठीक है, या परचेज करते हैं,
तो उस पे कितना आप काम कर सकते हैं। आपने एक वॉच ली, उसकी अच्छी सी पिक्चर ली, फोटोशॉप से कटिंग की, उसका प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसकी प्राइस लिखी, उसके बम्पर ऑफर्स डाले, तो आप देखें कितनी बेहतरीन चीज बन जाती है। वो कैसे बनती है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा वक्त के साथ साथ। तो ये चीजें हैं, इस चीजों को आप समझ लें, जो बातें मैंने की हैं इसको अपने जहन में बिठाएं, और जो इश्काल आते हैं उसको साइड पे रख लें, और इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मैंने ये सेंटेंस डाला है, ये सेंटेंस आप सबके लिए है। मेरा ये जो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो तब मैंने इस चीज पे अपने आप को फोकस किया मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका किरदार दूसरों को मुतासिर करता है, ठीक है, तो वही मतलब जो आपका ख्वाब है, ठीक है, आप वो देखें, ठीक है, जो आपके ख्वाब है वो देखें, सीखें, ठीक है, और करें, और उसके बाद आप एक लीडर बनेंगे। तो मेरा जो इंस्पायरेशन सेंटेंस है, ये जो भी आप इंस्पिरेशन कोट्स बोल रहे हैं, कुछ भी कहते हैं, तो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जुमला ये है। ठीक है। अब आती है मजे की बात। अब अक्सर लोगों के जहन में होगा, यार हम लैपटॉप कौन सा लें, हम सिस्टम कौन सा लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़े मजे की बात देखी। एक बंदा है, वो आपको ये कहते हैं जी आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, अच्छा तो आपके पास लाख रुपए हैं। आप कहते हैं वाह भाई, ये लाख रुपए कहाँ से आए, हम सीखें, कैसे सीखें। अच्छा, तो भाई सबसे पहली बात ये याद रखें, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे वालिद सब कारी हैं, ठीक है, उनको आपको पता है कि क्या सीन होता है सब कुछ। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा सिस्टम था 2 GB रैम का, 2 GB रैम, ठीक है। 2 GB रैम से मैंने स्टार्ट किया था। एक सॉफ्टवेयर मुझे आता था, वो भी कोरल ड्रा का, ठीक है, 2016 की बात कर रहा हूँ। मैंने पैसे जमा किए, काम किया, मुख्तलिफ चीजें बनाता था, बुरे ही सही लेकिन काम करता था, ठीक है। मैंने ये करता था, मैं कोई भी डिजाइन बनाता था, मतलब जैसे कि आ गई 14 अगस्त आ गई, या ईद आ गई, मैंने एक फ्रेम बना लिया, मैंने लोगों को कहा यार मैं ये चीज करता हूँ, और बल्कि अगर मेरे साथ कोई पुराना भी ऐड होगा तो उसको पता है। तो जैसे ही मतलब मैंने इसका ऐलान किया भाई ये चीज करनी है, मैं 300-300 रुपए में, 200-200 रुपए में एक पोस्ट बनाता था, और पता नहीं कितने लोग राब्ता करते थे, और वो मैं चीज करके बना के दे देता था। इज अब इजी पैसा अकाउंट पे डायरेक्टली आ जाता है। अब माशाल्लाह से यहाँ पे खवातीन भी हैं, ठीक है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, अब सब कुछ भाई ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के बगैर कुछ भी नहीं रहा। आप अगर बाहर जाके आप ये सोचें कि हम ये कोर्स करने के बाद हम बाहर जाके जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, जो लड़के हैं या जो भी है वो बाहर जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, मजीद सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जो चीज सिखाई जाए, आप वो काम करके उस टूल को समझने के बाद उस टूल से आप कई चीजें अगर बना लेना, तो आप देखें कमाल हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात समझ आ गई है, आप जहां से हैं वहां से स्टार्ट कर लें। आपके पास 2 GB रैम है, आप स्टार्ट कर लें। आपके पास 4 GB रैम है, आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप सिर्फ स्टार्ट लें, ठीक है, आप स्टार्ट लें। आप जब स्टार्ट लेंगे, अल्लाह ताला आपकी खुद मदद और नुसरत करेंगे, और आप इंशाल्लाह एक दिन अपना एक हाई फाई कोर आई 9 7 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन जो भी होगा, अल्लाह ताला आपको वो सिस्टम देंगे। लेकिन अल्लाह ताला मेहनत मांगते हैं, आप मेहनत करेंगे कोई भी चीज इतनी दूर नहीं पड़ी हुई। ठीक है, मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे ये की, ठीक है, इसमें बाय मिस्टेक भी है सेंटेंस में, तो वो आप उसको दरगुजर कर लीजिएगा। अब ये बात आई है यहाँ पे, मैंने सारी जितनी बातें की हैं, अब आप इस चीज को सोचें कि क्या ये हम सब सीख जाएंगे। इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। मतलब ये जो चीजें मैंने बातें की हैं, आपको क्या लग रहा है ये चीज, अब आप इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं।
और वो वही जवाब, ये आपका यही जवाब है कि जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी, जो क्रिएटिविटी आपको बताई जाएगी, जो क्रिएशन आपको सिखाई जाएगी, आप अगर वो काम करेंगे तो मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह या तो आपका जवाब होगा हाँ, या आप ये कहेंगे, अगर थोड़ा सा भी आता तो आप कहेंगे कोशिश से क्या नहीं होता, हम करके दिखाएंगे। या फिर आपका जवाब होगा, अगर आपने हिम्मत हार दी, और मैंने बंदा इसीलिए उस जगह पे लटकाया है कि ताकि अगर वहां से बंदा उस साइड चला गया तो कामयाब है, और वो वहीं पे खड़ा होकर उसने कहा नहीं, तो वहीं से वो नीचे हो जाएगा। तो कोई बंदा यहाँ पे नहीं पे ना आए, ठीक है, कोशिश करे हर बंदा पहले पे ही रुके, ठीक है। नहीं रुक सकता वो बंदा बोले कोशिश से क्या नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहुत सी बातें आपको समझ आ गई होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक माशाल्लाह से कमेंट आए हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, तो ये आपने एक जो है वो प्रेजेंटेशन भी देखी, कितनी जैसी भी है, मुझे नहीं पता अच्छी बनी या नहीं बनी, लेकिन ये आपके तासुरात ही आप मुझे बताएंगे क्या होगा, अब किस तरह होगा। अब आपके कोई सवाल हो ज़हन में तो हम इसको कर लें। अच्छा, एक बात ये है कि जो इन पेज है ना हमारा, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन पेज पे हमारा शायद एक दिन भी ना लगे, आधा दिन भी मतलब ना लगे, हम इसको कर लें। तो अब एक सवाल ये है कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। इन पेज का एक वेरिएंट मेरे पास बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह आपने वो शायद वो पहली दफ़ा देखा हो, कितना खूबसूरत नस्तलीक लिखेगा, कितने खूबसूरत खूबसूरत फ़ॉन्ट लिखेगा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो अब किसी का कोई सवाल है तो बराए करम ज़रूर सवाल करें ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूँ। एक एक सवाल है शाहिद सिद्दीक साहब का, अडोबी अस्सलाम वालेकुम, अडोबी के फ्री सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किए जाएंगे। इंशाल्लाह फ्री भी डाउनलोड करा के दूंगा और क्रैक करके आपको बिल्कुल टेंशन फ्री कराऊंगा। एक सलाम आया हुआ, वालेकुम सलाम। देखिए, सवाल करें, आप सवाल करेंगे मेरे इल्म में भी इजाफा होगा और आपके इल्म में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो काइंडली नम सवाल भाई, करें। मुझे थोड़ा सा जी जी। मौका दें। सवाल करने का तरीका ये है कि चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और दूसरा रेज हैंड हाँ का ऑप्शन मौजूद है, हाँ, हाथ खड़े कर लें, जिनके हाथ खड़े होंगे फर्दर उनसे सवालात ले लिए जाएंगे। तो अब फवादी। सवालात बहुत आ रहे हैं, फैसल साहब एक मिनट, ये सवालात जी बहुत आ ठीक है, रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एक सवाल आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सर, पोस्टर मेकिंग सीखना। देखें, मैंने बहुत सी चीज़ों का, आप सिर्फ पोस्टर नहीं सीखेंगे, पोस्टर के साथ साथ इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने खैर की तो आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। आप लोगो डिज़ाइन सीखेंगे, आप बैनर डिज़ाइन सीखेंगे, आप ब्रोशर डिज़ाइन सीखेंगे, आप बिजनेस कार्ड सीखेंगे, आप मुख्तलिफ चीज़ें जब आप वो चीज़ करेंगे ना तो आपके ज़हन में आएगा, अच्छा। अब देखिए, अपनी अपनी सोच को महदूद ना करें, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, और सिर्फ पोस्टर नहीं सीखेंगे, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, इस टूल में बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। एक सवाल है सर, ये जो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर बताए हैं, ये सब 2 GB रैम पे हो जाएंगे? क्योंकि मेरे पास 2 GB रैम है। एक बात तो ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि मैंने आपको वहाँ पे जब मैंने अपनी मिसाल दी तो मैंने ये कहा कि मेरी 2 GB था मेरे पास एक सॉफ्टवेयर, मुझे वो सॉफ्टवेयर जो आता था वो कोरल का आता था। तो आप कोशिश करें 4 GB की रैम बढ़ा लें, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होने वाली। 2 GB रैम आपकी 900 या 1200 रुपये में आपको ये चीज़ 4 GB रैम तक हो जाएगी। तो उसमें आप इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप कर लेंगे। बाकी जो वीडियो एडिटिंग के लिए है तो वो फिर इंशाल्लाह साथ साथ उसको देख लें। अच्छा जी। सलमान खान सबका मैसेज है, सर ये सॉफ्टवेयर के लिंक सेंड कर दीजिए। मैं साथ साथ आपको इंस्टॉल कराऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। सर, the links to the Facebook group on the WhatsApp group are not working। ठीक है,
ये इस चीज को हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द लिंक्स टू द फेसबुक ग्रुप्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप्स आर नॉट वर्किंग। ठीक है, काइंडली टेल अस ग्रुप सॉफ्टवेयर। मैं साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको करा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। सॉफ्टवेयर का हर एक वर्जन और हर एक वो जो चाहिए होगा आपको वो मैं करूँगा। अच्छा, एक सवाल आया है सर, व्हेन क्लास स्टार्ट्स इन यूएई। इसको देख लेंगे फैसल साहब, क्योंकि टेक्निकल जो इशू है वो फैसल साहब ही देख रहे हैं। जी मैं देख लूंगा उसामा भाई, आप पर्सनली राब्ता करें ना इनसे, इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। हाँ, एक सवाल फिर आया है सर, हम इस पे ऑल ओवर सीख जाएंगे। आखिरी मैंने इसीलिए मैंने लाई थी वो लेयर के भाई आप इस चीज का जवाब आप खुद से लेंगे। ठीक है, आप सीख जाएंगे, आपका शौक होगा। देखें, एक चीज सीखेंगे ना आपको दूसरी चीज का शौक होगा। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कोरल ड्रा से स्टार्ट किया था। कोरल ड्रा बहुत लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान में चलता है, बाहर मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलता। इंटरनेशनल लेवल पे ये 4 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। जैसे यूएई के एक मोहतरमा हैं, उन्होंने बात की, वहां पे फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट ही जानते हैं, और इससे के अलावा इन डिजाइन और बहुत सी चीजें वहां पे चल रही होंगी। तो इसलिए हम बेसिकली चल रहे हैं, इंशाल्लाह साथ साथ बहुत सी चीजें सीखेंगे। सिर्फ आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह। इन पेज का वर्जन मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप्स जो 2 बने हुए हैं उसमें शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सर, जो सॉफ्टवेयर आप सिखाएंगे उसके डाउनलोडिंग कीजिएगा। ठीक है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह दूंगा। सर, जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो क्या अडोबी के फ्री वर्जन? सर, आप फ्री वर्जन देखें, क्लाइंट जो होता है ना वो सेटिस्फाइड होता है आपकी पिक्चर से। वो नहीं, वो अपने आप को जो है ना वो कह रहा होता है कि यार अपनी उसका दो, आप मुझे फोटोशॉप की फाइल दो। ऐसे नहीं होता, आप कभी पीडीएफ बना के भेज देंगे। देखिए, आप कभी भी ये गलती मत करें, अपनी ओरिजिनल फाइल उसको दे दें। आप ओरिजिनल फाइल उसको देंगे, दूसरी दफा वो आपको राब्ता ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई आप जाओ अपना काम करो, मैं काम कर लूंगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा, गिग्स वगैरह और ये सारा प्रोफाइल में बना दूंगा। There are also recommended good books plus good links for stuff related to this course that are in your knowledge। बुक्स का तो मुझे नहीं पता, और इस लिंक्स का मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, 7वें नंबर पे मैंने बताई है आपको आफ्टर इफेक्ट, बताया शायद मेरे ख्याल से। ऑडिशन है, ये सारे मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, बल्कि पीडीएफ हमने बनाई है, आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और किसके सवाल रह गए हैं? ये क्या इशू है? जी उसामा भी सवाल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और एक साहिब ने पूछा आई है कि हैव टू बाय अ लैपटॉप, ये कह रही हैं कि सर आई हैव टू बाय अ लैपटॉप का, ये आप मुझे बजट बता दीजिएगा, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको मैं शेयर कर दूँ, ग्रुप में ही आप पूछिएगा। लैपटॉप पर कैसे जूम कैसे चलाया जाएगा? व्हाट्सएप आप अगर वहाँ पे ओपन करें और उसके बाद लिंक आपके पास आया होगा, वो लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो लॉन्च मीटिंग आ जाएगा, और उसमें आप जैसे ही करेंगे तो ओपन जूम ऐप आ जाएगा। आप जैसे ही करेंगे तो आप सीधे लैपटॉप में आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, ठीक है, ये बेस्ट है, हंजला का लैपटॉप बेस्ट है। इंशाल्लाह ये क्लास का जो टाइम है सर, आप ज़रा फैसल साहब आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बार बार ये मैसेज आ रहा है कि नमाज टाइम होता है इस वक्त। जी वो बाहर ठीक है, ममालिक का है, तो उनको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। और थोड़ी सी इंशाल्लाह चंद दिन की मेरे ख्याल में। कोशिश करें कि देखें नमाज थोड़ी सी या पहले पढ़ लें आप या बाद में पढ़ लें, क्योंकि आप खवातीन हैं तो आप बाद में भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, अडोबी एडिशन के बाद मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया कि 2 बातें बताई हैं। एक मैंने बताया कि अगर इतना महंगा लैपटॉप
आप अब कैसे, आप ये सोच रहे हो कि किसी ने आपको बताया हो कि भाई आपने किसी से पूछा हो कि मैंने कौन सा लैपटॉप लूँ, वो पूछेगा आपका बजट कितना है, तो वो आप कहेंगे 20,000 रुपये या 15,000 रुपये, तो वो कहेगा इसमें तो आप डिजाइनिंग नहीं सीख सकते, आप लाख रुपए लेके आओ, वो आपको लैपटॉप लेके दें। तो इस वजह से थोड़ा सा उसको करना है। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है सर, आफ्टर इफेक्ट में क्या सिखाएंगे? तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने जैसे बात की मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशंस और जो है वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सवालात मुकम्मल हो गए हैं। और टाइम कितना रह गया? मेरे ख्याल से टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। और फैसल साहब कुछ मजीद इसमें करना हो? जी बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और सिर्फ ये है कि इन पेज को इंस्टॉल कर लें, और टाइपिंग के लिए भी आप कोई सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड एक करें। लिंक शेयर कर दूंगा, हफ्ते तक वो आपके पास रहेगा। अगर आप हफ्ते के बाद उस पे करेंगे तो फिर हफ्ते बाद आप भूल भी जाएंगे, इसलिए आप उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद सिंपल ही आपने ये करना है कि अपने यहाँ पे जो है ना डेस्कटॉप पे लाके रख दीजिएगा, और यहाँ पे इन पे 3 पे जाके ये इन पेज आपका पड़ा होगा। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पिन भी करके रखा हुआ है, ठीक है, टास्क पे। तो मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि वेरिएंट बता दें कौन सा वेरिएंट लैपटॉप। हम ये जो है ना CS5 का ही सिखाएंगे, क्योंकि बाद लोगों के पास बहुत, ये अगर आप आफ्टर इफेक्ट का पूछे ना तो CS5, क्योंकि बाद लोगों के पास इतना हैवी वो नहीं होता जो है ना सिस्टम। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस पे करें। ठीक है, ये इन पेज का मेरे पास खुल गया, तो आपको इस तरह खोलना पड़ेगा। सिर्फ आपको मैंने ये वही ट्रांसफर में रखूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड करेंगे और उसको एग्जैक्ट हेयर करेंगे। यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट हेयर की फाइल कैसे होगी? ये देखें, मैं वैसे ऐड टू यहाँ पे करूँगा ना, यहीं पे आपको आ रहा होगा एग्जैक्ट हेयर, तो आपने एग्जैक्ट हेयर कर देना है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि इसको, शुरू शुरू के दिन होते हैं ना तो शौक बहुत होता है, तो अपने शौक को एक लिमिट तक रखना है। तो ये आप उतना ही टाइम दें जितना आप पूरी मतलब अपनी पूरी जिंदगी का दे सकते हैं। ये ना हो कि आपकी रूटीन रूटीन चेंज नहीं करनी, अपनी रूटीन वही रखनी है। मतलब आप अगर 1 घंटा दे रहे हैं, 10 अभी क्लास लेने के फौरन बाद आप 1 घंटा दे रहे हैं तो आप 1 घंटा दें, अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो आप 2 घंटे। इसमें भी एक एक मतलब हमारे हम मेरा तो यही कहना है कि एक बरकत है, तो आप वो ये बरकत ही इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी उसामा भाई, काफी है। अल्लाह आपको जय खैर अता जी फरमाए। जी। आज के लिए बस मैं इधर ही खत्म ये करते एक हैं। सवाल आया हुआ था फ्रीलांसिंग के हवाले से भी, जरूर मैं कोर्स के हवाले आखिर में रहनुमाई जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। सभी शुरकाए किराम से गुजारिश है कि लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा इन पेज वाला, उसे डाउनलोड करें, और जिस तरह सर ने फरमाया कि फाइल को एक्सट्रैक्ट करके और सेटअप को इंस्टॉल कर लें। और उसके साथ साथ टाइपिंग के लिए कोई आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो अपनी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस शुरू कर दें। आज चूंकि आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिली, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। आपकी इंग्लिश उर्दू टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इन पे जो आपको शेयर किया जाए वो भी इंस्टॉल कर लें। उसकी आपको आगे डिजाइनिंग के अंदर भी, खासकर उर्दू डिजाइनिंग में जरूरत पेश आने वाली है। खुश रहें, सुकून में एक दूसरे को दुआओं में शरीक रखें। कल इंशाल्लाह 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।